नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं, फिर से वही मुद्दा उठ रहा है नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर कंट्रीब्यूशन था वो एक बार फिर से उछाल खा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुद्दे पर बातें नहीं बल्कि इस मुद्दे को और बड़ा मुद्दा बनाने की ही कोशिश करी जा रही है। जैसे ही कोई चुनाव पास में आता है, जैसे ही कोई माहौल बनाना होता है, उस समय अपने जो नेता लोग हैं वो लेकर आ जाते हैं इस मुद्दे को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अगर सुलझा लिया गया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा अपनी राजनीति करने के ऊपर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसी वीडियो में पूरा जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि ये सदियों पुराना मुद्दा है। कभी यहाँ पे काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख यहाँ पे नेपाल के अंदर आया करते थे। उसके बाद एक संधि होती है और उस संधि के बाद ये जो एरियाज हैं वो आ जाते हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट ऐसे शुरू होता है क्योंकि नेपाल सोचता है कि एरिया हमारे हैं, जबकि जो भारत है वो सोचता है कि एरिया हमारे हैं। कई बार इस मुद्दे के ऊपर बोला गया है, जैसे कि केपी शर्मा ओली बहुत सी बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए नजर आए। इसके साथ साथ यहाँ पे जब एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा था, एक ऐसे कह सकते हैं कि हम 80 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट का जब राजनाथ सिंह ने उद्घाटन करा और नेपाल से नहीं पूछा इसके बारे में, उससे तो इस मुद्दे ने आग उगलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में लड़ने लग गए। और इसका एकमात्र रीजन था, कहीं ना कहीं मुद्दा जो भी हो उसका रीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के जो नेता लोग हैं जो इस मुद्दे को और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वही है। हाल ही के अंदर एक और यहाँ पे बहुत बड़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी वही बात कही है कि ये जो लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी है वो एरिया भारत का न होकर नेपाल का है। ये बात ना केवल इन लोगों ने कही है, इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने कही है। और इसके साथ साथ भारत के जो नेता हैं वो भी यही बात कहते हैं कि ये तीनों एरियाज हमारे हैं, जबकि नेपाल अपने अंडर करता है। आपने कहीं ना कहीं सोचा कि दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो इस पर बात कर सकती हैं, इस पर बात करके कोई सटीक फैसला ले सकती हैं, या तो ये भारत के अंडर चला जाए या फिर ये नेपाल के अंडर चला जाए। लेकिन ऐसा पिछले 2 सालों से जब गर्मा गर्मी के अंदर था, जब ऐसा लग रहा था कि अब इस मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन होगा दोनों गवर्नमेंटों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा जरूर हुआ कि नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा हमें टाइम दीजिए, हम आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इंडिया का एक सूटेबल वे के अंदर जो मीनिंगफुल हम कह सकते हैं इस मुद्दे के ऊपर मैसेज आया कि हम जल्द से जल्द जैसे ही टाइम मिलता है हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और दिल्ली के अंदर कोई मीटिंग बैठाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे शांत हो गया। ये मुद्दा दोबारा से वैसे का वैसे अनसोल्ड रहा और कोई नहीं बोल रहा था। अब दोबारा से यहाँ पे चुनाव पास में आ रहे हैं, जैसे जैसे रैलियां निकलनी शुरू हो रही हैं, नेता लोग फिर से बोलना शुरू कर रहे हैं। नेता लोगों को पता है कि ये मुद्दा है हमारे पास और इसके जरिए हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वो चीजें हम कभी नहीं बोलेंगे जो कि हमने विकास नहीं करा, क्योंकि विकास कर रहा होता तो हम उनके ऊपर भी बोल सकते थे, हम बता सकते थे कि हमने देश के लिए क्या किया। उनके लिए वो कतई यहाँ पे वैल्यूफुल नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चुनाव नजदीक आएंगे, हमारे पास मुद्दा पड़ा है लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का, हम उस मुद्दे को दोबारा से उठाएंगे। कन्फर्म ये है कि इस मुद्दे को सिर्फ उठाया जाता है। मैंने आपको बता दूं कि अगर विद्या देवी भंडारी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा है, अगर वो इस मुद्दे पर एक्शन ही लेना था उन्हें एक्चुअल के अंदर, तो वो 5 साल क्या कर रही थी? 5 साल पहले भी वो एक्शन ले सकती थी और इस मुद्दे पर जो भी सॉल्यूशन था वो निकाल सकती थी। लेकिन उस समय यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उनका रिजल्ट नहीं आता, वो बोलती हुई भी नजर नहीं आती। उस समय सिर्फ और सिर्फ केपी शर्मा ओली बोलते हुए नजर आते हैं। और अब जब यहाँ पे दोबारा से ये चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी जा रही है, मानते हैं कि ये जो एरियाज है वो नेपाल के अंदर आता है,
लेकिन इस तरह से सुलझाया नहीं जाता, क्योंकि एक वे या फिर एक पर्टिकुलर वे के अंदर ये नेपाल के अंदर नहीं आता। जहां पे इंडिया अपना हक जता रहा है तो उनके साथ कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है, और वो भी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट हो, जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर सरकार हो, तब आप इस मुद्दे पर बोलिए, तब आप इस मुद्दे को लेकर इंडिया के अंदर जाइए, और तब इस मुद्दे को सोल्यूशन में लाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक्चुअल में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक को गुमराह करने का, कि जो काम करा है वो लोग भूल जाए, क्योंकि काम एक्चुअल में नहीं किया गया। और यहाँ पे जो माइंड डाइवर्जेशन है वो लोगों का हो जाए इस मुद्दे के ऊपर, और इसके जरिए यहाँ पे वोट की राजनीति खेली जा रही है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।